नमस्कार, मैं पुबाली देव आप सभी का पर्ल्स ऑफ विजडम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान सर उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये प्रश्न युवा पीढ़ी के लिए है। युवा पीढ़ी का मन हमेशा चंचल रहता है, तो बुद्धि द्वारा मन पर नियंत्रण कैसे करें? धन्यवाद पुबाली जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। हमारी दोबारा मैं वही शब्द कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार मन, आज मॉडर्न युग में हम उसको माइंड कहते हैं, लेकिन मन और माइंड में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ बुद्धि को इंटेलिजेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन बुद्धि के ऊपर एक और चीज होती है जिसको हम विवेक कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार एक प्राण होता है, एक ओज कहते हैं, और एक तेजस होता है। तो प्राण को कंट्रोल करने के लिए या प्राण की शुद्धि के लिए प्राणायाम होता है, और मन और प्राण का एक लिंक है कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं आ सकता। जैसे कहते हैं, जब तक सांस तब तक आस। तो मनुष्य जब तक सांस लेता है उसके माइंड के अंदर कोई ना कोई विचार चलता रहता है, क्योंकि मन विचार के लिए ही है। बिगर विचार के मन रह ही नहीं सकता। जैसे कि अग्नि के अंदर उष्णता, गर्मी, हीट होती है। अगर हम अग्नि के अंदर से हीट निकाल दें तो वो अग्नि नहीं रहेगी। तो अब ये है कि मन के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो शांत मन ही एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और मन को शांत करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। और बुद्धि से उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये दूसरा पार्ट है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियां होती है और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जो भी कार्य करते हैं वो एक्सपीरियंस हमारे माइंड के द्वारा चित्त के अंदर स्टोर होता है। तो जब भी हमसे कोई प्रश्न या कार्य कहने को किया जाता है, तो यदि हमारा माइंड उसको चित्त की हार्ड डिस्क में से ढूंढ के लाता है तो हम बताते हैं कि ऐसे होगा। और हमने मान लो ताजमहल कभी देखा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यार ताजमहल कैसा है मुझे नहीं मालूम। तो इसमें मन और बुद्धि का एक लिंक ये है कि मन जो भी चित्त के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, चाहे हमने जो चीज देखी है, सुनी है, टच की है, सूंघी है, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, या हमने हाथ पैर के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया है, चाहे हमने उसका एक्सपीरियंस लिया है या नहीं लिया है, लेकिन हमने उसको देखा या सुना है, तो उसको ढूंढ करके बुद्धि लाती है और उसके द्वारा हमसे कार्य कराती है। लेकिन मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें एक चीज की और आवश्यकता है, विवेक, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है। आपके लिए फायदेमंद है लेकिन ये आपके परिवार को, आपके पड़ोस को, आपके राष्ट्र को, समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो विवेक का डेवलप करना हर बच्चे के लिए अति आवश्यक है। ज़्यादातर मनुष्य 99% बुद्धि के लेवल पर ही काम करता है और फिर कहता है कि यार ये डिसीजन तो मेरा बहुत गलत हो गया। लेकिन अगर वो विवेक से कार्य करेगा, तो अगर उसको नहीं मालूम है तो अपने बड़ों से कंसल्टेंसी लेगा, टीचर से पूछेगा, समझेगा, और विवेक के द्वारा फिर वो सही डिसीजन लेगा, तो उसका जीवन एक अच्छे रास्ते पर चलेगा, उसके जीवन में बहुत तरक्की होगी और उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मन का शांत रखना अति आवश्यक है, और मन को शांत रखकर विवेक डेवलप करना अति आवश्यक है। तो जो बच्चे अपने विवेक को डेवलप करते हैं वो अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, उनका मन इधर उधर नहीं भटकता है, चंचल नहीं होता है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो संसार में सबसे तीव्र गति से चलता है, और इसका ये गुण है कि चंचल है। मन के 3 गुण हैं,
उनमें से एक गुण है कि मन चंचल है। तो उसका जितना हम बैलेंस करके शांत रखेंगे उतना ही जीवन हमारा सुखी होगा, शांति प्रिय होगा और हम अपने जीवन को आनंद से जिएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी ये पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज़ अच्छी लग रही है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।